नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा डरावने से बिल्कुल भूतिया से अलग से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मेरा भी स्वागत करो भाई। ब्लडी टैक्स में बहुत दिनों बाद मैं आ रहा हूँ कोविड से फाइट करके अभी भी फाइट चली रही है। अभी दोनों को हो गया जैसा आपको पता है। 100% ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा सुधार है। तो आज हम फिर से कहानियों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो एक बहुत ही प्यारी कहानी मिली सागर नाम के लड़के की लिखी हुई, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। बिहार का एक टाउन है जहानाबाद नाम का। वहां पर ये घटना घटी इसी साल। जनवरी का टाइम था और ठंड के मौसम था, जब कोहरा होता है ना वैसा वाला। तो ये जो वाइब होती है इसकी, ये बड़ी ही डरावनी सी होती है कई हाँ, कोहरा ऐसा लगता है कि यार कुछ वहाँ पे खड़ा ना हो, कोई चीज ना हो, कोई भूत ना हो, और एक तो डरावना माहौल जैसा दिखता भी है, भूतिया फिल्मों जैसा दिखता है। हाँ, क्योंकि हमने हमेशा से जो फिल्में देखे हैं, राज की बात कर लो या डिफरेंट हॉरर फिल्म्स की बात कर लो, हॉलीवुड में भी इनफैक्ट कुछ डरावना दिखाना होता है तो पहले फॉग ही दिखाया जाता है। फॉग दिखाएंगे, उसके बाद कुछ दिखाएंगे। तो ये वैसे ही कोई रात थी, जनवरी के मिड के टाइम था। अब जो ये अपना सागर था ना, इसको रात में लेट सोने की आदत थी। इस रात को इसे सोते सोते यही कोई 1-1:30 बज चुके थे। 1-1:30 बजे इसे बहुत अच्छे से नींद नहीं आ रही थी। ठंड थोड़ी ज्यादा लग रही थी, तो सागर ने सोचा कि उठ के जाता हूँ और कुछ कॉफी वॉफी बना के पीता हूँ। उठता है, किचन की तरफ बढ़ने लगता है। किचन की तरफ जाते हुए उसे बाहर की तरफ से पहरेदार की सीटी बजाने की आवाज आ रही थी। जो वॉचमैन होते हैं ना, सीटी बजाते हुए चिल्लाते रहते हैं कई बार, जागते रहो जागते रहो। इसने भी सोचा कि चलो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है बाहर, भले ही मौसम ऐसा बना हुआ है तो क्या हुआ। अंदर जाता है, कॉफी बनाना शुरू करता है। कॉफी बनाते बनाते ही उसे बाहर की तरफ से किसी की बातें करने की आवाज सुनाई देने लगती है। बाहर जो पहरेदार अभी अभी चिल्ला रहा था, अब वो शायद किसी औरत से बात कर रहा था। कुछ ही पलों बाद ऐसा लगा कि वो औरत नहीं, आदमी है। फिर कुछ ही पलों बाद ऐसा लगा कि ये आवाज तो आदमी और औरत के मिक्स है। ज्यादा अच्छे से कुछ समझ नहीं पा रहा था अंदर सागर। सोचा कि बाहर विंडो की तरफ जाता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ। विंडो की तरफ बढ़ जाता है, बाहर नजर डालता है तो पाता है कि वॉचमैन के सामने एक औरत खड़ी हुई है, जिसने एक प्लेन सी साड़ी पहनी हुई है। इसके हाथ में एक बच्चा भी है और जोर की आवाज में बात कर रही है। अच्छा। वॉचमैन भी थोड़ा लाउड ही था, दोनों लाउड बात कर रहे थे और सभी लोग सो चुके थे। रात के, जैसे मैंने बताया, 1:30-2 बज रहे थे। तो सागर वहां पे खड़े खड़े देखने लगा कि इतना चिल्ला के आपस में क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, और ठंड के टाइम में तो 1-2 बजे तक कोई नहीं जागता है। जब ध्यान से सुनने पर समझ में आया तो वो औरत क्या बोल रही थी कि मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, ये जो मेरा बच्चा है ये बहुत भूखा है, साथ ही साथ मुझे ही बहुत भूख लगी है, और हमारे पास सोने के लिए भी एक घर नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है। अगर आप कुछ मदद कर सको तो कर दो। वॉचमैन ने बात करते करते बोला कि ठीक है, मैं अपने पास का तुम्हें डब्बा देता हूँ। थोड़ी आगे चलते चलते वो लोग वॉचमैन का जो ऐसा हाउस जैसा बना रहता है ना, एक एरिया, वहां पर जाते हैं। वॉचमैन अपना टिफिन निकालता है और उसे देता है। अभी भी सारी चीजें सागर के नजरों के सामने ही हो रही थी। दे देता है। अब वो उसे एक निवाला खाती है और सामने से वॉचमैन बोलता है कि देखो, तुम्हें घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं पास में ही एक केंद्र को जानता हूँ, एक एनजीओ वाले कह लो उन्हें जानता हूँ, महिला लोग रखेंगे। हाँ, जहाँ पे तुम जाके रह सकती हो, तुम्हारा बच्चा रह सकता है। वो लोग मदद भी करेंगे, खाने पीने को भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। वो खुश हो जाती है, उसके एक्सप्रेशन से ऐसा समझ में आता है और ऐसा बोल के आगे बढ़ जाती है। सागर भी अब लौट जाता है, सोचता है कि और क्या देखना, अभी नॉर्मल औरत ही तो थी, उसकी मदद कर दिया वॉचमैन अंकल ने, अच्छे अंकल है। जाके अपनी कॉफी वॉफी बनाने लगता है। कॉफी बनाता है, एक मूवी लगाता है और मूवी देखते देखते, कॉफी पीते पीते पता ही नहीं चलता कि कब आधे घंटे के आसपास बीत जाते हैं। अब कॉफी खत्म हुई ही थी, ठंड थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सागर ने सोचा कि अब अपने बिस्तर में जाके सोता हूँ, अब शायद अच्छे से नींद आएगी। वो जाता है बिस्तर की तरफ, जैसे ही बढ़ता है बाहर से एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। अजीबोगरीब ये आवाज एक औरत, एक लकड़बग्घा, एक कुत्ता और एक बाज की मिक्स आवाज थी। इतनी गंदी आवाज, इतनी गंदी आवाज। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग नहीं जानते और शायद सागर भी नहीं जानता था, ये होती है चिपकू भूत की आवाज। दरअसल ये एक ऐसे भूत होते हैं जो कि तरह तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। औरत की, आदमी की, किसी जानवर की, पक्षी की, किसी भी तरह की ये लोग आवाज निकाल के
लोगों को गुमराह करते हैं और जब कोई भी इनके जाल में फंस जाता है तो उनको अपना शिकार बना लेते हैं। कई बार चिपकू भूत लोगों को डराने के लिए भी ऐसी तरह तरह की आवाजें निकालते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है और बहुत सारी दंत कथाओं में भी इस चीज का वर्णन है कि ये जो चिपकू भूत होते हैं, ये जब कोई भी चीज हासिल कर लेते हैं, अपने पसंद की चीज कर लेते हैं, तो विक्ट्री के साइन में ऐसी अजीबो गरीब आवाजें निकालते हैं। जैसे कि हम लोग जीत जाते तो ये ऐसा कुछ करते हैं ना, वैसे जो चिपकू भूत होते हैं ये अजीबो गरीब आवाज निकालते हैं। जैसा कि इस केस में अंदर बैठे हुए अपने हीरो सागर ने सुना। मतलब सोचो कि कैसे भूत होते हैं ये लोग ऐसी आवाजें निकालने वाले। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दिखने में भी उतने ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं। अच्छा। जैसे कि अभी एक औरत के रूप में आया था, वैसे ही अपना रूप भी बदल सकते हैं। बहुत लेकिन इनका स्ट्रांग होते होंगे। हाँ, इनका जो रियल रूप होता है ये और भी ज्यादा डरावना होता है। ये आधे जानवर, आधे इंसान और आधे पक्षी की तरह दिखाई देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इनके पास पंख होते हैं। आधा शरीर जो निचला शरीर होता है जानवर का और ऊपर वाला शरीर होता है इंसान का। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि इनका जो मुंह होता है वो पक्षी की तरह होता है, ये वाला पार्ट होता है जानवरों की तरह और लोअर बॉडी पार्ट होता है इंसानों की तरह। अब क्या होता है, उनको देखा नहीं है तो ज्यादा नहीं जान सकते हैं। ज्यादा नहीं जान सकते, लेकिन कई समय पर काफी सारी ऐसी कहानियां सामने आई है जहां पर लोगों ने चिपकू भूतों को अपने आंखों से देखा है। खैर, अंदर सागर को तो केवल आवाजें ही सुनाई दे रही थी। सागर के मन में डर भी जागा एक सेकंड के लिए और ये भी आया कि यार शायद ये अब ऐसे ही हो रहे हैं। हाँ, बिना मतलब के शायद तो वो लोग बाहर बात ही कर रहे हैं, उसकी कुछ आवाज रही होगी। तो इस तरह से सागर इग्नोर कर देता है और अपने बढ़िया कंबल के अंदर घुस के सोने लगता है। अचानक से मोहल्ले पड़ोस की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज के साथ इसकी नींद खुलती है। अभी शायद सुबह के 5 बजने वाले थे और हल्का हल्का उजाला भी बाहर पड़ने लगा था। वो उठ के अचानक से विंडो की तरफ देखता है तो पाता है कि नीचे की तरफ तो बहुत भीड़ लगी हुई है। भागते हुए नीचे उतर के जाता है तो क्या पाता है, वही वॉचमैन अंकल जो कि रोज पहरेदारी करते थे पिछली रात को, जिन्होंने उस औरत की मदद किए थे। इतने भले दिल का इंसान सड़क पर चिपक के मरा पड़ा है, मानो कि उसके शरीर के ऊपर किसी ने रोड रोलर चला दिया हो। इस तरह से उसकी हालत हो गई है। मतलब देखा है साफ साफ ऐसे ही होता है कि जो रात में बात कर रहा था वही चिपकू भूत होगा। हाँ, बहुत ही खराब कंडीशन थी। मतलब ये मानो कि उसकी डेड बॉडी को उठाया नहीं जा सकता था। ऐसा मतलब धरती में गाड़ दिया, जमा दिया था, जब चिपक गया था। उठाने की कोशिश की जाती तो मानो कि कुछ निकल रही थी। स्किन मतलब कुछ पार्ट ऊपर आ जाता और कुछ पार्ट चिपका रह जाता। मतलब आप समझ रहे हो ना, किसी मच्छर को आप ऐसे मार दो और फिर उसको उठाने की कोशिश करो, उसके आधी बॉडी पकड़ के तो पूरा उठ थोड़ी पाएगा, आधा चिपक जाएगा, खून उसका लगा रहेगा। गंदी मतलब मौत थी ये। इस तरह की मौत थी, किसी को समझ में नहीं आया। देखते ही देखते वहां पे पुलिस आई, फॉरेंसिक जांच करने वाले लोग आए। बहुत दिनों तक इस चीज की जांच वाच चली भैया, क्लियर ही नहीं हो पाया कि किया किसने। लेकिन उस दिन के बाद से उस इलाके में वॉचमैन की आवाज आती ही रही। वॉचमैन इसी तरह से घूमते रहता था। काफी सारे लोगों ने ये बताया कि हमने अपनी आंखों से उस वॉचमैन को यहाँ पे पहरा देते हुए देखे हैं और ये भी पाए हैं कि वो एक औरत से बात करते रहता है। वो औरत कौन है, क्या है, किसी को नहीं पता। किसी ने भी शायद उस रात का मंजर नहीं देखा था सागर के अलावा। लेकिन जब ये बात फैलती चली गई, लोग घबराने लगे, अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए। तो वहां पर एक बड़ा सा हवन कराया गया, सुंदरकांड का पाठ कराया गया। उसके बाद से ये वाली परेशानी, रात के समय पहरेदार की आवाज, सीटीओ की आवाज और इस तरह की औरतों की हलचल खत्म हुई। मतलब देखा जाए तो वॉचमैन ने उसको खाना दिया था, उसके बाद भी चिपकू भूत ने उसको मार डाला। ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है और शायद इसलिए मारा हो क्योंकि उसको साथ की जरूरत होगी। भूत पे तो इसलिए लोगों को मारते हैं कि हमारे साथ की जरूरत होगी उसको। तो पता नहीं, हम तो नहीं समझ सकते उनकी दुनिया को, ना ही उनकी सोच को। ना जाने क्या ही चलता होगा वहां पर और अभी भी क्या चल रहा होगा। खैर, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है इस वीडियो को देखकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी हो जिसे आप चाहते हैं हम लोग अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया के सामने लेकर आए तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।